कि क्या उचित है और क्या अनुचित, ये तो प्रकृति में आदिकाल से ही निहित है। ये नियम तो केवल सृष्टि के नियम है और प्रत्येक व्यक्ति के कर्म उसका परिणाम निर्धारित करते हैं। व्यक्ति के अपने कर्म उसके उत्थान या उसके पतन के निर्णायक होते हैं। सुख आंतरिक होता है, संतोष आंतरिक होता है। उन्हें बाहरी तत्वों से रेखांकित और परिभाषित नहीं किया जा सकता, आकार से नहीं पाया जा सकता। आकार के आधार पर केवल अहंकार ही उत्पन्न होता है, क्योंकि आकार से तुलना करने का संदर्भ प्राप्त हो जाता है। यदि तुम्हारा आकार छोटा है तो तुमसे भी छोटा कोई ना कोई अवश्य होगा, और यदि उसी प्रकार तुम विशाल हो तो तुमसे भी विशाल इस संसार में कोई ना कोई अवश्य होगा। इसीलिए शरीर या आकार की तुलना करना कभी भी शाश्वत सुख का आधार नहीं बन सकता। एक संतान तो परमात्मा का ही अंश होती है, इसलिए पुत्र और पुत्री में भेद करना उचित नहीं। किंतु तब भी कुछ व्यक्ति ऐसी मूर्खता कर बैठते हैं, क्योंकि वो कन्या की महिमा से अपरिचित है, क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि कन्या का सम्मान करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है, क्योंकि कन्या जीवनदायिनी है, वो जननी है, और जननी तो केवल सत्कार के योग्य होती है, उपेक्षा की नहीं, उसका तिरस्कार नहीं किया जाता। ना ही स्वर्ग नर्क का उत्थान है और ना ही नर्क स्वर्ग का पतन। इस क्षण हमारे भीतर के नर्क का अंत हो जाए, उसी क्षण स्वर्ग की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है। क्योंकि स्वर्ग तो केवल नर्क के कष्ट भोगने वाले का स्वप्न है, अभिलाषा है। जहां नर्क का अंत होता है, वहीं स्वर्ग की अभिलाषा भी समाप्त हो जाती है। और जहां स्वर्ग और नर्क का भेद ही मिट जाए, वही अवस्था मुक्ति, मोक्ष